थैंक यू। सो भाई थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ, पिछले 4-5 घंटों में हुआ क्या है। तो हाँ, तो भाई फ़ोन आ गया था बीच में। तो अभी मैं मदुरई रुका हुआ हूँ। 11:45 पे ट्रेन मदुरई आई और भाई मुझे आखिरी 1 घंटे में इतनी गंदी नींद लगी ना, इतनी गंदी नींद लगी, ये मानो 11 बजे से मैं डेड पड़ा था, पता ही नहीं लगा। अलार्म भी लगा रखा था स्टेशन का, पता नहीं लगा भाई, कुछ नहीं सुना। सडनली आँख खुली, देखा ट्रेन रुकी हुई है, ऐप खोल ली, मदुरई। साइड में पूछा, मैं क्या मदुरई है? कहते हाँ मदुरई रुकी है। भाई कुछ नहीं सोचा, बैग उठाया, सारा सामान पहले ही पैक पड़ा था, बैग उठाया, सीधा बाहर आया गेट पे। राइट वाला गेट खोला, प्लेटफॉर्म नहीं दिखा, लेफ़्ट वाला गेट खोला, प्लेटफॉर्म नहीं दिखा। फिर मैं क्या, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर देखा कि आउटर पे खड़ी है, तो यहाँ जान बची, ट्रेन आउटर पे खड़ी थी। अब नेक्स्ट ट्रेन जो मेरी रामेश्वरम के लिए वो है यहाँ से 1:30 बजे रात के। अब बच रहा है कम से कम 1-1.5 घंटा। तो याद आया कि मदुरई में IRCTC का लाउंज है, कार्ड पे एक्सेस था, लाउंज ले लिया अपना। 1-1.5 घंटा बढ़िया इसी में बैठे, फ्रेश हो लिया, हाथ मुँह धो लिए। नहाने का पता नहीं क्यों ये करने नहीं दे रहे, नहाने के चार्जेस अलग से ले रहे हैं, क्योंकि यार जब मेरे पास मेरा सारा सामान है तो मैं नहा सकता हूँ। खैर, वेलकम टू तमिलनाडु गाइस, तीसरी स्टेट, तीसरे दिन में। मैंने दोबारा कपड़े चेंज कर लिया, अपना ये लोवर और पहली शर्ट डाली, क्योंकि स्लीपर में मच्छर काट रहे थे रात में शॉर्ट्स में। अब बस नहा धो के दोबारा फाइनल चेंज करेंगे जाके। तो भाई वैसे क्या बोलते हैं, हमारा रात के 1 बजे का वो था स्टे, नहीं तो अगर दिन का होता तो बफे लंच डिनर सारा कुछ था, आइसक्रीम वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री थी। अफसोस पैसे वसूल नहीं हो पाए। एक तो उनके सोफे पे से कुछ काट गया, साला इतना बड़ा दाफड़ कर दिया। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या ट्रेन नंबर 16। वैसे तो सुबह के 5 बजे का अराइवल है, बट अगर थोड़ी बहुत भी सनलाइट हुई तो पम्बन ब्रिज दिखेगा। सबसे मेन चीज़ वो है, समुंदर के ऊपर से ट्रेन जा रही है, एक सिंगल ब्रिज है। गाइस आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, सामने बिजली कड़क रही है और ये समुंदर ही समुंदर है। या बिजली चमक रही है और वेदर फोरकास्ट भी आज रात अच्छी खासी बारिश दिखा रहा है। कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा पोंचो वगैरह का। मैं सोच रहा हूँ बाकी काम बाद में, अभी स्टेशन से 800 से 900 मीटर आगे जाके, क्योंकि वो पॉइंट है फेरी वाला, बिल्कुल ईस्ट की तरफ फेसिंग एक बढ़िया सा सनराइज देखते हैं, अगर प्लान सही हुआ तो। भाई जी पहुंच चुका है रामेश्वरम के स्टेशन। जय श्री राम। अभी फटाफट देखते हैं क्या करना है यार। वैसे क्या किया जाए, अभी 4:30 हो रहे हैं, वैसे दर्शन भी हो सकते हैं सीधे जाके अगर, लेकिन बस यार सामान और कपड़ों का, क्योंकि वो 22 कौन स्नान है ना, तो कपड़े कहाँ रखूँ, सामान कहाँ रखूँ, वो सारा पंगा है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक ही दिन है तो इंडिया का पहला सनराइज और आखिरी सनसेट देखना तो बनता है यार। बस पहले मैं मंदिर ही जा रहा हूँ, देखते हैं जो होगा। रूम तो भाई 1800 से कम है नहीं। 2 hours later। भाई कट टू कट टाइम रहा, मनी दर्शन हो चुके हैं। अभी जा रहा हूँ स्नान करने, क्योंकि 22 कुंड और एक समुंदर का स्नान, इनको करने के बाद ही आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो अभी वहाँ जा रहा हूँ। जो पहला स्नान होगा वो होगा अग्नि तीर्थम का, वहाँ से फिर 22 कुंड। तो अभी जा रहा हूँ मैं अग्नि तीर्थम, जो भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 100-200 मीटर। लो भाई मारने डुबकी, इतना खारा पानी, ऐसा लग रहा है क्या होता है यार, नमक डाल के पानी पी रहा हूँ। तो इतनी लंबी लंबी लाइन है ना यहाँ पे, वीकडे है तब इतनी भीड़ है, वीकेंड में तो क्या ही होगा। एक बार हो गया, अभी 22 बार नहाना है,
उसके बाद जाके कपड़े चेंज करना, फिर मेन मंदिर के दर्शन के लिए हो चुका है भाई 22 कुंड स्नान। और इन 22 कुंड की सिग्निफिकेंस ये है कि जब राम जी की सेना को प्यास लगी थी तो उन्होंने तीर मार के 22 कुएं बना दिए थे। बस ये सीन। अभी बस कपड़े चेंज करके मेन मंदिर दर्शन करने जाना। तो भाई जैसा तैसा चेंज करके अब जा रहे हैं मेन मंदिर। वीडियो तो वैसे अलाउड है ही नहीं। तो भाई दर्शन अपने पूरे हो चुके हैं। अभी टाइम हो चुका है 7:30। मोटे मोटे 2.5 घंटे लगे टोटल सारा कुछ करने में। अब पता नहीं कोई भूल चूक हुई और बात अलग है भाई, लेकिन जितना पता था जितना सुना था उस हिसाब से सारा रामेश्वरम टेम्पल का तो सारा काम हो चुका है गाइस। अब एक बैग ये कम था जो एक ये और हो गया गिल्ले कपड़ों का। अब यार मैं सोच रहा हूँ कि काम तो सारा निपट जाएगा आज शाम तक, बट मैं कल क्या करूँगा, दोबारा रीशेड्यूल करना पड़ेगा मामला। अब यार 2 चीज़ें बची हैं मेन, एक पंचमुखी हनुमान टेम्पल और एक बचा है धनुषकोटी। अब क्या करूँ मैं, थोड़ी शांति मिले बैठ के तब सोचूं। होटल वगैरह में तो मिनिमम टू मिनिमम 800 पड़ रहा है, वो भी मतलब बहुत काम चलाने वाले की नींद भी ना आवे ऐसा कमरा है। तो होटल लिएगा तो फ़ायदा भी नज़र नहीं आ रहा। मैं कल रात की बस तो मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि कल रात तक रुकने का तो कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ। अभी बस पहले हनुमान टेम्पल जाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर और फ्लोटिंग स्टोन, अंदर कैमरे ले जाने अलाउड है नहीं। मिलता है आपको थोड़ी देर के बाद। भाई आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 5-7 मिनट में हो गया पूरा, क्योंकि ये मंदिर नहीं एक तरीके से मठ बनाया हुआ है। अब यार मैं क्या करूँ, पूरा दिन पड़ा है मेरे पास। शाम तक मौसम खुलने की तो आशा है नहीं, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:30 और वेदर में पूरा क्लाउडी दिखा रहा है। इनफैक्ट रात को तो स्कैटर्ड कह रहा हूँ, इनफैक्ट रात को तो थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है। तो बस अभी मैं धनुषकोटी जा रहा हूँ, वहाँ से घूम के सीधा फिर अपना वापसी चलता है। मैं नहीं सह पा रहा यहाँ का भाई, एक तो मेरे को खाना नहीं पसंद आ रहा, खाना खाया भी नहीं जा रहा एक्चुअली। कल से मैं बिस्किट पे हूँ, बस बिस्किट, पानी, दूध भी नहीं मिल रहा है। चाय के लिए दूध दे देंगे लेकिन वैसे दूध नहीं देने के लिए लोग। इसके बाद अभी बड़ी मुश्किल से वॉशरूम का सोर्स हुआ है, कोई वॉशरूम यूज़ ही नहीं करने दे रहा। कहता नहीं आपको रूम बुक करना पड़ेगा, और आवर के लिए रूम दे नहीं रहे, 1-2 घंटे के लिए रूम दे दो। उसमें भी आवर में भी जो चार्ज कर रहे हैं वो 10-12 घंटे वाला ही है, 800-900 रुपये। तो बस दिमाग से टक जाएगा। तो भाई पहुंच चुका है फाइनली द एंड ऑफ इंडिया। क्राउड देखो काफ़ी सारा है। ये मेरे पीछे सारा संगम, उधर पीछे राम सेतु की जो स्टार्टिंग एंडिंग जो भी कह लो आप वो है। खैर दिख तो सकता नहीं बट नाम के लिए ये। थोड़ा आगे घूम के आते हैं क्या सीन है। भाई अभी बज रहे हैं 10 और थोड़े बादल खुल गए, नहीं तो 9 बजे तक भी ऐसे बादल थे ना, बिल्कुल काला अंधेरा सा हो रखा था। अब यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, यहाँ पे तो इतना टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकता। सनसेट देखूं ना देखूं। एक और इशू ये है कि हाँ भाई अभी नॉर्मल ठंड बढ़िया है, तो शाम को तो और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। क्या करें यार, ये बस ये दी एंड है यहाँ पे, गोल चक्कर। ऐसा कुछ ये व्यू है यहाँ पे। अब क्या करें बस खत्म यार। क्या मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। खासकर आज का दिन तो बहुत गंदी बीत रही है। डिसीजन कैसे लें क्या लें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है भाई, अब तक जितनी भी मतलब 90% ऑफ द ट्रिप अपने व्हीकल पे या फिर किसी के साथ करी है, पर्सनल व्हीकल पे। ऐसे सोलो ट्रिप पहली बार करने में ना दिमाग ख़राब हो रहा है प्लानिंग का सारा। Como se o tempo parou, tua imagem gira e nunca se
cessou num loop lento. A vida ficou e meu coração nunca voltou. ऐसे मौसम पलटता है फटाफट। साफ है आसमान लेकिन बारिश होनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि बंदा शेड में रह ले एक्सेप्ट अपनी गाड़ी के अलावा। ऑटो में तो खैर वो सेफ्टी भी नहीं है। गाइस तो बस फाइनली मैंने मन बना लिया। सनसेट का मलाल थोड़ा सा रहेगा लेकिन ट्राई करूँगा केरला में। कल केरला रुकूँ तो केरला में एक सनसेट देख लूँ शाम के टाइम। वैसे भी कपड़े भी सारे मेरे गिल्ले हो चुके हैं। 2 जोड़ी बच रहे हैं, 1 जोड़ी तो गिल्ले हो ही चुके। 2 जोड़ी में मैं यहाँ भी रिस्क नहीं ले सकता कि शाम को दोबारा आऊँ, कैसे आऊँगा। ऊपर से ठंड भी हो जाएगी, तो बारिश होगी तो काम खराब। इसलिए यार अपना व्हीकल होता ना तो पूरा सही रह जाता है। तो गाइस चाम उड़ाए ऐसी सोलो ट्रैवलिंग भाई, दिमाग ख़राब हो गया। अब मैं सारी चीज़ें कैसे बताऊं, जो छोटी छोटी चीज़ें मिल गई ना परेशान कर रही हैं। अब बस मैं जा रहा हूँ अलवा वापस। लगातार 2 ट्रेनें बुक करी हैं। अगर सही रही तो मैं रात 11:30 बजे अलवा पहुँच जाऊँगा। और 11:30 हो गए दोपहर का, कुछ खाया भी नहीं अब तक। भूख भी नहीं लग रही यार, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब नीड है, खाना ज़रूरी है पर खाया ही नहीं जा रहा। खैर भाई अभी तो ये रही ट्रेन, पैसेंजर है। मदुरई तक 3 घंटे का रास्ता है तो वो तो पैसेंजर से कवर हो जाएगा। इसके बाद कट टू कट टाइम ये है कि ये उतारेगी मेरे को 3:25 पे और वहाँ से अगली ट्रेन है 3:45 पे। तो बस प्लीज़ ये लेट ना हो भाई, नहीं तो अच्छे खासे एल लग जाएगा दोबारा। जो उनसे पंबन ब्रिज की मैं बात सुबह कर रहा था, अभी धूप है, दिन है तो अब दिखेगा वो अच्छे से। अब दिखाता हूँ। इंजीनियरिंग देखो भाई तुम, चारों तरफ समंदर ही समंदर है और बीच में एक सीधा सीधा ब्रिज खड़ा है। एक क्या वैसे 3 खड़े हैं टेक्निकली। 3:45 पे अपनी कनेक्टिंग ट्रेन है भाई और 3:10 पे हम पहुंच चुके हैं मदुरई। खैर अब कुछ खाने का उठा लूँ, बहुत भूख लगी है यार। ये देखो रात बिस्किट में था, उससे पहले जो डोसा खाया था लास्ट मील वो थी। साला भूख ही नहीं लग रही है, जब लग रही है तब खाने को नहीं होता। ये काम हो रहा है। पहुंच गए भाई अलवा फाइनली। इतना पेशेंस टेस्ट हुआ ना, 30 मिनट तक स्टेशन के आउटर पे रोक के रखी हुई थी इसने गाड़ी। पहुंच गया। और सबसे पहले भाई मैं नहाऊंगा, इतनी चिप चिप के साथ सोता हूँ बिल्कुल नहीं सकता। नींद बहुत जोर की आ रही है बट पहले नहाना पड़ेगा। तो खाली खाली दिख रहा होगा कि बैग है, तो मैं वो गिले कपड़ों वाला बैग ट्रेन में भूल गया। नींद में इतना था भाई, ध्यान ही नहीं रहा सीट के नीचे से निकालना। और मुझे एक बार रियलाइज़ हुआ था कि हाँ मैं इसको भूल लूँगा, और वही काम हुआ, मैं उसको भूल गया। उसमें गए मेरे 1100-1200 के कपड़े। तो थोड़ा सा खाना मंगाया, दूध। यार ब्रेड भी तो करी थी, क्या पागलपंती करी इन्होंने, ब्रेड कैंसिल हो गई। तो दूध है, मैगी है, आइसक्रीम और चॉकलेट।